नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास। अभी मैं तो चाची से चल के यानी अपने आवास कार्यालय से चल के अभी संजय मेहता के कार्यालय पर पहुंचा हूं हजारीबाग बरही में। ये इनका आवासीय कार्यालय है और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय मेहता जी हैं, जो अभी जेबी केसेस 2 का उद्घाटन किए हुए हैं। जेबी केसेस 2 का संगठन अपना बनाए हुए हैं। इनसे पूछताछ करेंगे कि जयराम महतो का जेबी केसेस और इनका जेबी केसेस में दोनों में फर्क क्या है और विचारधारा दोनों का क्या अलग है। क्योंकि एक समय था कि जयराम महतो के साथ रहने वाले, साथ से साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले शख्स आज दूसरे जेबी केसेस का उद्घाटन कर लिए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है और सबको मेरा नमस्कार है, आदाब है, सलाम है। आपने जो दूसरा संगठन बनाया जेबी केसेस के नाम से, उसका फुल नाम क्या है? झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति हमारे संगठन का नाम है और ये संगठन झारखंड में झारखंडी मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा और उन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग झारखंड में संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं संघर्ष को, उन्हीं बिंदुओं को, उसी लड़ाई को हम लोग इस संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन पहले आप जयराम महतो के साथ दिख रहे थे। जयराम महतो के संगठन के द्वारा आप लोकसभा चुनाव भी लड़े, अच्छा वोट भी लाए, जनता का प्यार और आशीर्वाद भी मिला। लेकिन कुछ दिन पहले यानी अभी आपको क्या हो गया? कुछ दिन पहले से और अभी के तुलना पे आप तो जरा सा फर्क देख ही रहे हैं। देखिए, परिस्थितियां ऐसी बन गई। देखिए, आपको मैं कुछ कुछ बात कहना चाहता हूँ। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शकों के माध्यम से ये बात जाए। बिल्कुल। पहली बात तो ये समझिए कि अगर संजय मेहता गलत है, अगर संजय मेहता ने साथ छोड़ा है, तो इसके पीछे के पृष्ठभूमि को समझना होगा। क्या ये बात सही नहीं है कि संगठन में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? अगर मैं गलत हूं तो किसी से भी पूछिए। क्या ये बात सही नहीं है कि सारे निर्णय अकेले लिए जाते हैं? क्या ये बात सही नहीं है कि किसी की बात वहां सुनी नहीं जाती है? क्या ये बात सही नहीं है कि वहां पर कोई भी कमेटी जो है वो सिर्फ नाम की कमेटी, सिर्फ एक व्यक्ति की सुनी जाती है? क्या ये बात सही नहीं है कि हमारे चतरा से कितने साथी गए थे कि हमें यहाँ पर संगठन से कोई जुझारू प्रत्याशी चाहिए, आपने किसी और को प्रत्याशी बना दिया? क्या ये बात सही नहीं है कि धनबाद में किस तरीके से आपने प्रत्याशी दिया? क्या ये बात सही नहीं है कि कुछ ऑडियो वायरल हुए थे, आप पर आरोप लगा था? तो आपके ऊपर कुछ होता है तो कहीं कोई चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा सवाल उठाता है तो उस पर तमाम कार्रवाई, सारी चीजें होने लगती हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मैंने गलत किया है संगठन को छोड़ करके, लोगों को ऐसा लगता है अगर, तो मेरा विरोध करिए, मेरी खूब आलोचना करिए, लेकिन एक बार झारखंडी जनमानस से ये मैं कहना चाहता हूं कि मेरा समर्थक बनकर नहीं, किसी और का समर्थक बनकर नहीं, एक झारखंडी बनकर न्यूट्रल होकर के सोचिए कि सच्चाई क्या है। क्या आपका बात जेबी केसेस जो जयराम महतो का वहां पे नहीं सुना जा रहा था क्या? मेरी बात ये समझिए, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं, मेरी बात मत सुनिए, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा कोई महत्व नहीं, मेरी बात मत सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई संगठन है तो वो संगठन के रूपरेखा में चलेगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रूपरेखा में चलेगा? संगठन है तो संगठन की रूपरेखा तो में चलेगा। संगठन के रूपरेखा में चलेगा तो वहां के लोगों में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए, कोई रायशुमारी होनी चाहिए, कोई बातचीत होनी चाहिए। इनका बात नहीं सुना जा रहा था। वहां किसी की बात नहीं सुनी जाती है, वहां सिर्फ एक ही व्यवस्था है, एक व्यक्ति का वहां पर आधिपत्य है उस संगठन में, और वो जो कहेंगे वही होता है। तो इस व्यवस्था से आप झारखंड को अगर बचाने निकले हैं तो नहीं हो पाए। दूसरी बात, आम झारखंडी जनमानस को ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य झारखंडी होकर के सोचिए कि क्या झारखंडी हक अधिकार के जिन मूल्यों, नियमों, नीतियों, सिद्धांतों के लिए हम लोग निकले थे, उसको ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ दें? हम लोग किसी एक व्यक्ति को सिर्फ पूजने नहीं आए थे, हम लोग झारखंड के लिए आए थे और वहां पर स्थितियां ऐसी बन गई। आज झारखंडी जनमानस भावनात्मक तौर पर हम लोगों से जुड़े हैं, तो उनको लग रहा है कि इस लड़ाई को संजय मेहता जी ने मतलब लगता है कि वो छोड़ दिया। मैं छोड़ा नहीं हूं, मैं लड़ाई लड़ूंगा, इसलिए फिर एक नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। तो उनको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपकी भावना को किसी तरीके से आहत पहुंचा है तो मैं उसके लिए झारखंडी जनमानस से क्षमा चाहता हूं,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि आप भावुक हैं, इमोशनल हैं, आप भोले भाले हैं, इसलिए तार्किक तरीके से सभी बिंदुओं पर आप थोड़ा सा तुरंत नहीं सोच पा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे सोचते सोचते आपको इन बिंदुओं पर बात स्पष्टता के साथ समझ में आ जाएगी कि मेरी बातें सही थी या गलत थी। मेरी बात इस मायने में सही है, मैं कुछ फैक्ट्स दे देता हूं कि आपने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि आपने कहा कि हम 32-33 लोगों को फॉर्म खरीदने का अवसर देते हैं, ओपन फॉर ऑल कर दिया, सभी लोगों ने फॉर्म खरीदा। अब वो अच्छा, 5100 फॉर्म का चार्ज लिया जा रहा है। उन्हीं सब बिंदुओं पर आ रहा हूं मैं। तो आपने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसमें अपने ही लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। कैसे कि आपने एक व्यक्ति को टिकट दिया, 31 आदमी नाराज हो गया, तो ऐसी व्यवस्था आपने क्यों बनाई? दूसरा कि संगठन के बाहर के लोगों के लिए भी आपने ये कहा कि हमारे संगठन का अगर सदस्य भी नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं तमाम झारखंडी जनमानस में लोगों को ये भ्रांति है कि संजय मेहता ने लगता है कि कोई पार्टी बना लिया है। पार्टी इतनी जल्दी नहीं बनती है। ये सामाजिक जन संगठन है। ये मैंने एक संगठन बनाया है, ठीक है। लोगों को लगता है संजय मेहता लगता है कुछ पहले से प्लानिंग कर रहा था। भैया पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रहा था। संगठन एक दिन में रजिस्टर्ड हो जाता है, 2 दिन में रजिस्टर्ड हो जाता है। मैंने रिजाइन दिया, चिंतन मंथन किया कि अब क्या करना चाहिए। हमने कोशिश भी की कि चलो मिल बैठ करके इन बातों को सुलझाते हैं और झारखंडी जनमानस की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। सामने वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा। तो जब इस तरह की चीजें रहेंगी, जब आपके अंदर इतना एरोगेंसी रहेगा, इतना एटीट्यूड रहेगा, आप किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, तो चीजें नहीं संभलती हैं। अंततः मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि झारखंडी जनमानस के लिए मुझे लड़ना हो। लोगों ने आरोप लगाया कि संजय मेहता बिक गया है, संजय मेहता बीजेपी में चला जाएगा, संजय मेहता कांग्रेस में चला जाएगा, संजय मेहता का डील हो गया है। जब संजय मेहता ने अपना संगठन बना करके लड़ाई लड़ने की शुरुआत की तो संजय मेहता ने ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे तो कुछ करना होगा। आप हमसे संवाद करना नहीं चाहते हैं, आप हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, आप चीजों को सुलझाना नहीं चाहते हैं, आप लोगों से संवाद नहीं करना चाहते हैं। मैं कहीं गया नहीं और लोगों ने कहा कि आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। मैंने जनता से राय मंगाया, जनता ने कहा कि आप लड़ाई को नहीं छोड़ सकते, आपको लड़ना होगा, भले ही आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़े। मैंने प्लेटफॉर्म बना के अपनी लड़ाई शुरू की। तो जनता के बीच जाएंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन इस बात को मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा ऐसा चीज वहां पर चल रहा है जिसको सुधार करने की जरूरत है, जिसका मैंने सुझाव दिया था। और आज भी मैं किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया हूं। मैंने हमेशा लोकतांत्रिक मर्यादा और राजनीतिक मर्यादा का पालन किया। मैंने अपने किसी भी पुराने साथियों पर कोई आरोप नहीं लगाया है, कोई निजी टिप्पणी नहीं की है, किसी तरीके की कोई बात नहीं की। अभी तक मैंने मर्यादा का पालन किया है और ना ही मेरी ओर से मेरे किसी समर्थक ने या मेरे संगठन के किसी लोगों ने कोई बात कही। मैंने सबको मना करके रखा है कि नहीं, किसी को कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है। हमारे ही पूर्व के साथी रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने बिना कोई सबूत के, बिना कोई आधार के, एकदम पूरा झारखंड का सब हमारे पुराने साथी लगे हुए हैं, मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक अकेला संजय मेहता है भी इधर, अब पूरा उधर झारखंड के लोग लगे हुए हैं संजय मेहता को बदनाम करने के लिए। लेकिन जब आप एक बार बंद कमरे में लाइट ऑफ करिए, आंख बंद करिए और सोचिए कि संजय मेहता ने जो बातें कही हैं वो सही है कि नहीं। क्या ये बात सही नहीं है कि वहां पर संगठन के अंदर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति ले रहा है? क्या यह बात सही नहीं है कि किसी भी मंच पर किसी और को मौका नहीं दिया जाता है? सिर्फ एक व्यक्ति आते हैं, स्पीच देते हैं, चले जाते हैं। इस पर कहना चाहते हो, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने फैजान खान का वीडियो देखा था। उन्होंने आपको तो बोल रहा था कि कई जगह उसका बैनर पे फोटो भी लगाया गया, बोलने का मौका भी दिया जा रहा है, सिर्फ वो आरोप लगा रहे हैं। यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मेरी बात समझिए, मुझे बोलने का मौका मत दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बेइज्जती करिए, मेरा अपमान करिए, मुझे सब कुछ जो करना है कर लीजिए, सब मंजूर है। मुझे व्यक्तिगत लाभ से मतलब नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन उद्देश्यों और संकल्पों के लिए हम लोगों ने ये संगठन बनाया था, जो हम लोग झारखंडी जनमानस के बीच जा रहे थे, तो क्या इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील करने के लिए ये सब चीजें कर रहे थे? आपने क्या किया? आप कलम उठाते हैं, अपने लेटर हेड पे कुछ लोगों का नाम लिखते हैं और फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं। फिर कोई कमेटी बनती है, फेसबुक पर इसी तरीके से पोस्ट कर देते हैं।
आप उसमें निर्णय लीजिए ना, एक डेमोक्रेसी रखिए, एक संवाद करिए, एक स्वस्थ परिचर्चा करिए, चर्चा करिए। आज की तारीख में क्या वहां पर स्वस्थ चर्चा परिचर्चाएं हो रही है? नहीं हो रही। मैं अब उन पुराने पहलुओं पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं अब रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी झारखंडी जनता के लिए। मेरा उत्तरदायित्व तो झारखंडी जनमानस के लिए है, और झारखंड की जनता के लिए जितना संघर्ष करना पड़ेगा, शून्य से शिखर तक का सफर तय करने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन झारखंड की जनता के लिए लड़ेंगे, इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं। अभी मैं वर्तमान समय पे देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आरोप इस बात का लग रहा है आप पर कि जो नाम है, जो आपका शॉर्ट नाम पड़ा है जेबी केसेस, जेबी केसेस जयराम महतो का भी संगठन का नाम है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, जैसे कौन सा मनोज यादव जी ही का इंटरव्यू में देख रहा था, मनोज यादव का, उन्होंने कहा कि ये तो अभी पैदा हुआ है तुरंत रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब तुरंत एडमिशन हो गया। उसका कहने का यह अर्थ था कि आज नाम का सिलेक्शन हुआ और कल ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ऐसा होता है क्या? देखिए, एक बात समझिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसका अपना एक तरीका होता है। आपने क्या किया, जो इससे पहले झारखंडी भाषा संघर्ष समिति था उसको आपने जेबी केसेस किया था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति कर दिया था। जब इस पूरे आंदोलन के दौरान झारखंडी जनता के बीच हम इस शब्द को लेकर हम लोग गए, मेरे मन में एक विचार आया कि अगर झारखंडी जनता के बीच में गया हूं और मुझे उनके लिए लड़ाई लड़नी है, और जिस भावना के साथ गए उसका पंजीकरण आपने जाकर के कहीं पर JLKM नाम से करा दिया, ठीक है, और इस संगठन को आपने छोड़ दिया, तो मेरा कहना है कि जो एक मदर संगठन है उसको आप अनाथ कैसे छोड़ देंगे? उसके नाम को जनता के बीच तो हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर के गए थे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि चूंकि झारखंड की जनता को हम लोग इस शब्द के बारे में बताए हैं और उन लोगों को हम लोगों ने इस शब्द से एक भावनात्मक अटैचमेंट फील कराया है, और इस शब्द को कोई छोड़ करके दूसरे शब्द से पंजीकरण करा ले रहा है, JLKM पब्लिक समझ नहीं पा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जिस संगठन ने आपको पहचान दी आपने उसी को लात मार दिया, छोड़ रहे हैं। आपने उसी को लात मार दिया और आपने दूसरे नाम से पंजीकरण करा अच्छा, दिया। कहीं ये सोचकर आप इस नाम को नहीं सोचे कि हमें 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 वो पब्लिक सपोर्ट मिले? पब्लिक सपोर्ट की बात नहीं है, हमारा जो नाम है बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति है। जब झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति के अर्थ पर जाएंगे आप, तो इसको ऐसे समझिए, हम लोग झारखंड बचाने निकले थे, बिल्कुल, हम लोग एक बड़ी क्रांति कर रहे थे और उसकी एक बड़ी सेना मैदान पर लगी हुई थी। तो झारखंड बचाओ का जो मीनिंग है वो ज्यादा, इसका विजन बड़ा है। झारखंड का भाषा और खतियान की तो लड़ाई है, ठीक है, लेकिन सिर्फ भाषा और खतियान की लड़ाई से झारखंडियों का हम लोग समाधान नहीं कर पाएंगे। उनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इन सभी मुद्दों पर काम करना होगा। तो झारखंड बचाने का जो अपना विजन है वो एक बड़ा विजन है। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना इसलिए नाम रखा गया कि झारखंड बचाने के लिए जो क्रांति कर रही थी पूरा सेना झारखंड के अंदर, उसको हम इस संगठन के अंदर समाहित करेंगे, और इसकी जो समिति है पूरे झारखंड के अंदर अपना संगठन के विस्तार का काम करेगी, संगठन को आगे बढ़ाएगी, संगठन के विचारधारा को आगे बढ़ाएगी। तो इस विजन के साथ इस पूरे नाम को रखा गया है और ये हमने पंजीकरण कराया है। यही पूरी बात है। लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। पॉलिटिकल पार्टी तभी बनेगा जब जनता कहेगी। मैं जनता के बीच जाऊंगा, अगर वो कहेगी कि ये बनना चाहिए तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिलहाल ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। ये अभी संगठन है, लोगों में ये कंफ्यूजन है। हाँ, संगठन चुनाव लड़ाने पर विचार कर सकती है, संगठन से चुनाव लड़ते हैं, हम लोग पूर्व में भी लड़े हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। विधानसभा चुनाव का तैयारी हो रहा है आपका क्या? कुछ साथियों ने इच्छा जाहिर की है, पहले हम लोग एक विश्लेषण करेंगे इन सीटों पर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, उसके आधार पर हम लोग कोई निर्णय लेंगे। क्योंकि आपका इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें आप कहे हैं कि चुनाव राजनीतिक से हम अभी दूर रहेंगे। हाँ, मैं खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखने का अपना विचार रखता हूँ। मैं इसलिए ये विचार रखता हूँ कि समय कम है, मेहनत ज़्यादा करना होगा। मैं नेतृत्वकर्ताओं की नई फौज तैयार करना चाहता हूँ, उनके पीछे अपना ऊर्जा, अपना कौशल, अपना मेहनत लगाना चाहता हूँ, ताकि नेतृत्वकर्ताओं की एक नई फौज झारखंड के अंदर तैयार हो।
आपके संगठन के माध्यम से झारखंड में चुनाव लड़ाएंगे क्या? मैंने तो कहा कुछ सीटों पर विचार आया है हमारे साथियों का, और हमारी कोशिश होगी कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो कुछ साथियों को हम लोग उतारेंगे। फिलहाल इस पर अंतिम निर्णय जो है वो मैं नहीं ले सकता हूँ, हमारी अपनी टीम है, वो टीम निर्णय लेगी। केंद्रीय लेवल का टीम आपका बन गया है क्या? जी बिल्कुल, हमारी टीम है, वो टीम काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हम लोग सभी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। आप देख रहे थे, हमारे साथ संजय मेहता जी थे। आपने बेबाकी से बातों को रखा। जयराम महतो के जो आरोप थे, जो आरोप लगा रहे थे, उसमें सफाई देते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया है। आगे इन्होंने अपना जो संगठन बनाया है उसके माध्यम से अपने लोगों को चुनाव क्षेत्र में चुनाव की रणनीति पर चुनाव लड़ाने का तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो जनता का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, और ये अपने आप को अभी चुनावी राजनीति से दूर रख रहे हैं। अगर जनता का सपोर्ट रहा, जनता कहे आपको कि चुनाव लड़ना चाहिए आपको, तो क्या करेंगे उस स्थिति पे? लड़ेंगे चुनाव? नहीं, उसमें मैं देखूंगा कि कितनी संख्या में ये लोग बात बोल रहे हैं, कितना परसेंटेज है, उसके आधार पर कोई निर्णय होगा। अब मान ली 5% आदमी कहेगी तो नहीं, 95% आदमी कहेगी तो विचार किया जा सकता है। हाँ, तो इन्होंने आप सुने कि क्या कहा जयराम महतो में, संजय मेहता ने। चलिए, अब देखने वाली बात है कि दोनों जेबी केसेस में भविष्य में क्या अंदरूनी खेला हो सकती है विधानसभा चुनाव में, और किसका पल्ला भारी रहता है, किसका समर्थन ज़्यादा रहता है, और किसका समर्थक के प्रत्याशी बाजी मारते हैं चुनावी रणनीति में। फिलहाल मैं हूँ स्टार सिटी भारत से सूरज दास, कैमरामैन अजय शर्मा के साथ। धन्यवाद। जय